पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी ने आर्यन मिश्रा हत्याकांड के विरोध में गत बीते 20 सितंबर को जंतर मंतर पर धरना दिया और केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से मांग की कि गौ तस्करी के संदेह में मारे गए आर्यन मिश्रा के परिवार को 50 लाख रुपए नगद, रहने के लिए मकान और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। में ये जो फरीदाबाद की घटना आप लोगों ने देखी, हरियाणा में चुनाव है, इनसे मिलने तो बहुत लोग आए। जब हम लोग मिलने गए तो बच्चे की तरह ही हो चुकी थी और उसके पिता का जो गम था वो खत्म हो चुका था। अब वो भी थोड़ा थोड़ा लीडर बन गया। उसकी अपनी स्क्रिप्ट तैयार रहती थी। पार्टी ने उनको 11,000 रुपए नगद और चेक से दिए। आप आए नहीं प्रोग्राम में मदद के लिए, तात्कालिक मदद के लिए 1,000 रुपए कैश दिए। भी हमारी इतनी औकात नहीं है, लेकिन हम सरकार से मांग तो सकते। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ 6 पेपर आते हैं, तो उसमें दिल्ली के जो कैंडिडेट थे उनकी डिटेल नहीं रहती। तो मैंने 3 पेपर अपने ऑफिस में मंगाने चालू किए कि मुझे जो दिल्ली की जो घटनाएं होंगी, हर अखबार में केवल एक आदमी का नाम होता था चुनाव से रिलेटेड, जो बीजेपी का कैंडिडेट होता था। बाकी के बारे में तो साले ना नाम लिखते थे ना पार्टी लिखते थे। ऐसा अब भी होता है कि बड़ी बड़ी जो पार्टियां मेन स्ट्रीम मीडिया में रहती हैं, बाकी लोगों का नाम नहीं देता, तो उसका क्या नहीं, ऐसा नहीं। लोकसभा में करीब 5 लोकसभा मैंने देखे हैं, मतलब बुद्धि के साथ। उससे पहले इतना परिपक्व नहीं था। 6 महीने पहले तक मीडिया भले सरकार के साथ होता है, लेकिन जब चुनाव को 5-6 महीने रह जाते हैं तो धीरे धीरे निष्पक्ष होता जाता है। हर लोकसभा सीट से कौन कौन कहाँ के कैंडिडेट खड़े होंगे सबके नाम देता है। इवन जो पर्चा खरीद के लाता है, लेके आता है, उसका भी नाम देता है। अभी उसने भरा नहीं है, तो पर्चा लेने भी जाता है ना रिटर्निंग ऑफिसर से, उसका भी नाम देता है। और ये भी बताता है ये फला कास्ट के हैं, पहले के चुनाव में ये जीते हैं, ये हारे हैं, ये सारी डिटेल देता था। ये सारी डिटेल देता था। दिल्ली के मामले में लोकसभा की क्या वो जानकारी देगा? सिर्फ वो भाजपा के कैंडिडेट का नाम देता था, ना आम आदमी का नाम देता था, ना भी कांग्रेस का नाम देता था। छोटी मोटी पार्टियों को तो छोड़ ही दीजिए। तभी तो गोदी मीडिया कहते हैं जो पैसा देता है, एडवर्टाइजमेंट देता है, उसी का तो करते हैं। देखिए, मीडिया को ये मुगालते दूर करना चाहिए। ऐसा है कि प्राइवेट मीडिया 90 के बाद आया है ना। उससे पहले तो मीडिया 100% सरकारी ही था। दूरदर्शन 100% सरकारी था, उस पर पूरा कब्जा कांग्रेस का था। जिस मीडिया को हम 100% कवर करते हैं, तो सत्ता कैसे बदल गई भाई? मीडिया देश नहीं चलाता। जब मुगालते भाई, उसके पास तो 100% मीडिया था कांग्रेस के पास 90 से पहले। बीजेपी का मैं ये भी मान लेता हूँ कि 90% मीडिया उनके पास है, उनके फेवर का लिखता है, 10% ही विरोध में लिखता है। तब भी सत्ता बदल सकती है। मीडिया इस मुगालते को दूर करे कि वो सरकार चला है ना। आर्यन मिश्रा पे कुछ कहना चाहेंगे अंत में? कुछ अपना? मैं मिला नहीं हूँ आर्यन मिश्रा से। नहीं, आर्यन मिश्रा जो मिले तो नहीं है, खैर स्वर्गवासी हो गए। उनकी जो डिमांड की है आपने 50 लाख की और मकान की, उस विषय में कुछ लोगों को कहना चाहते हैं? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, हमारा अभी ज्ञापन राष्ट्रपति के पास